दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान का 50 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, जो 16 फरवरी को यानी कि कल का पेपर में दोस्तों जाकर लड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों कल आपका 16 फरवरी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा, हूबहू जाकर लड़ेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस 50 प्रश्न को बारीकी से देखकर याद कर लीजिएगा। चुनिंदा गेस कर मैं दोस्तों आपके सभी प्रश्नों को रख रहा हूं, ठीक है। इसलिए जरूर अंत तक आप बने रहिएगा। आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था दोस्तों। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे बाबू, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, तो रानीगंज है बाबू, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर देखिए, कहता है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाया गया बाबू, याद रखिएगा। नीति आयोग कब बना, तो नीति आयोग 2015 में बना, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर देखिए बाबू, कहता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में बाबू, अच्छे तरीके से याद रखना है आपको। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे छठा नंबर है, कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। 5 जून को दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। देखिए गैर सरकारी मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट सेवा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में लिखा है सैन्य सेवा। सैन्य सेवा मतलब हुआ सैनिक सेवा, तो ये सरकारी सेवा है दोस्तों। वित्त सेवा जो बैंक के अंतर्गत आता है, बैंक के अंतर्गत आता है, ये भी सरकारी सेवा है दोस्तों। रेल सेवा आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि सरकारी सेवा है। मॉल सेवा जो है बाबू ये गैर सरकारी सेवा कहने का मतलब प्राइवेट सेवा है, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताना था प्रश्न में कि कौन सी सेवा गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट है, तो मॉल सेवा जो है प्राइवेट है, गैर सरकारी है, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए बाबू, कहता है 8वां नंबर प्रश्न कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। आपको बताना है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश दोस्तों किस भूकंपीय पेटी में है, तो जोन 3 में बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो महात्मा गांधी लिखे हैं बाबू, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो है आपका 10वां नंबर प्रश्न है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की आबादी थी तो 121 करोड़ था। कितना था बाबू, 121 करोड़ था। आपको अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं बाबू। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है बाबू, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर कहता है 12 नंबर प्रश्न कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। आपको बताना कि मानचित्र में बाबू नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर कहता है यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये प्रश्न आपका कल को पेपर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 14 नंबर देखिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। आपको बताना है
ये 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है तो बांग्लादेश है। कौन है बाबू? बांग्लादेश है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 15 नंबर का था, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर। देखिए कहता है कि आगे में लिखा हो पहले बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिहार दोस्तों बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक मतलब होता है ना बाबू अलग होना, ठीक ना। यानी कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में बाबू, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ, ठीक है, यानी कि पृथक हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो है आपका 17 नंबर प्रश्न है। कहता है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है? तो सांसद और विधायकों पर होता है बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये 50 प्रश्न जो है दोस्तों आपकी मैं परीक्षा के लिए गेस करके लाया हूं दोस्तों। जो आपका कल का परीक्षा होने वाला है सोशल साइंस के लिए, सारा चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न आपको कल को पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। मेरा 100% गारंटी है बाबू, इस बात को आप विश्वास कीजिए। एग्जाम से बाद में जब आइएगा इस वीडियो को देखिएगा तब आप अफसोस कीजिएगा, काश मैं पहले इस वीडियो को देख लेता तो बहुत अच्छा दोस्तों स्कोर में कर पाता सोशल साइंस का पेपर में, ठीक है। तो बाद में आपको अफसोस ना करना पड़े, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि 50 प्रश्न को अच्छी तरीके से देखकर आप अभी याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, जरूर इस सभी प्रश्नों को याद कीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? आपको बताना है बाबू ये 18 नंबर प्रश्न में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो है क्या है? तो नदी है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है 19वां नंबर प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जो जन्म हुआ था ना वो पटना में हुआ था? तो देखिए 10वें सिख गुरु का जो जन्म हुआ था ना बाबू पटना में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो वियतनाम को बांटा गया बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चीन दोस्तों है। तो देखिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चीन जो है दोस्तों वो एग मार्क है, ठीक है। याद रखें एग मार्क है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के दोस्तों झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। जो सिंदरी है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 24 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 24 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है बाबू। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है। कहता है 25 नंबर प्रश्न कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। 25 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है दोस्तों कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये 26 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरीके से एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई बाबू? 1925 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो होगा
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 27 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई बाबू कब हुई, तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना हुई, याद रखिएगा स्थापना हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मंदार पहाड़ी जो है दोस्तों किस जिले में है, किस जिले में है, तो भागलपुर में, याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तब बाइबिल की दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर का अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे बाबू, अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। और अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। तीनों को याद रखिएगा दोस्तों, तीनों में एगो जरूर आपका बोर्ड एग्जाम में छपेगा, मेरा 100% गारंटी है। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए भारत की राष्ट्रीय पक्षी है तो कौन है बाबू, मयूर है। मयूर मतलब मोर हुआ, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है, मगर मोर तो चारों ऑप्शन में कोई है ही नहीं दे, तो कौन मारे, कन्फ्यूज मत होइएगा बाबू। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मयूर ही मतलब मोर हुआ, ठीक ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर का है सोपानिक ऋषि किस राज्य में प्रचलित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 34 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि सोपानिक ऋषि दोस्तों किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों 35 नंबर का था कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 35 नंबर ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत का दोस्तों प्रथम परमाणु विद्युत गृह दोस्तों कहाँ है, तो तारापुर में बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और आप सभी विद्यार्थी, इसमें रिक्वेस्ट है बाबू, जो यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है बाबू नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जीटीएम क्लासेस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों ये 36 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दोस्तों जो स्थापना हुई वो कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1954 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का था कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाइए बाबू। देखिए 2 एग्जाम जो हो गया, मैथ का आपका एग्जाम हो गया है, साइंस का एग्जाम हो गया, उसके बारे में आप कुछ भी अब नहीं सोचना है बाबू। सोचना है अगला एग्जाम जो आपको सोशल साइंस वाला होने वाला है उसके बारे में, और जो आगे बचे हुए हैं आगामी एग्जाम उसके बारे में सोचना है, क्योंकि पीछे वाला दोस्तों कुछ नहीं सोचना है। जो क्वेश्चन आप सही किए, जो गलती किए, ठीक है अच्छा बात है। अगर जो कोई गलती हो गया बाबू तो उसको लेकर चिंतित नहीं होइएगा, टेंशन में नहीं होइएगा कि हम एगो क्वेश्चन साइंस में गलती कर दिए, बहुत आसान था, जानते थे, हो जाता है बाबू कभी कभी, क्या कीजिएगा, हो जाता है। तो उसको लिए टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। अगर जो 1 नंबर दोस्तों आपका साइंस में कम गया, एक क्वेश्चन गलती कर दी है, तो आपका कल दोस्तों आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसमें 1 नंबर इंप्रूवमेंट कर दीजिए। जितना नंबर तक आप सोचें बनाने का उससे 1 नंबर अधिक बनाइएगा, तो मैनेज हो जाएगा कि नहीं, ऑल ओवर में मैनेज होगा ना बाबू नंबर। बात बोलिए हाँ या नहीं, होगा जरूर, ऑल ओवर में मैनेज हो जाएगा नंबर। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो आगे जो बचा हुआ है आपका
पेपर उस पर फोकस करना है कि ना कि पीछे में हमारा कहीं गलती कर दी तो उसको अफसोस करना है, उसको टेंशन लेना है। उसको टेंशन लेकर बाबू आप फिर से जाकर वहाँ पर सही नहीं कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब वो क्वेश्चन आप टिक करके आ चुके हैं, आगे जो बचा हुआ है उसको मगर सोच लिए कि हमको उसको अच्छा से बनाना है, वहाँ पर सही करना, उसका बेहतर से हम रिविजन करके एग्जाम में जाएंगे तो वो आप कर सकते हैं। तो जो आपका हाथ में है बाबू उस पर फोकस कीजिए, ये ना कि जो आपका हाथ में नहीं है उस पर फोकस मत कीजिए, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से दोस्तों सारा सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा रिवाइज करने पर फोकस कीजिए और एग्जाम में दोस्तों पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जाइए। आपने एक साल मेहनत किया अच्छे तरीके से, आपका मेहनत दोस्तों, आपका माता पिता का आशीर्वाद, आपका गुरु का आशीर्वाद आपके साथ, तो डरने की कोई बात नहीं बाबू, हिम्मत मत हारिए, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए बाबू। अभी देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है, इसके बाद जीवन में खूब आगे दोस्तों आपको बढ़ना है, बहुत अच्छे एग्जाम में अपेयर होकर उसमें बेहतर सफलता पाना है। अभी दोस्तों आपने सीढ़ी चलना शुरू किया है, ठीक है ना, अभी बहुत दूर तक आपको वहाँ पर फतह करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है देश में आगे चल के, ठीक ना। तो हिम्मत रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, हौसला रखिएगा, तब ना दोस्तों ये सब कर पाइएगा, ताकि माता पिता आप पर एक दिन गर्व करे कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा काम किया। तो कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। बशर्ते अपना कर्तव्य लगातार करते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा बाबू, कहता है ये आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की है बताइए आप सभी विद्यार्थी। तो दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 39 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था तो मध्य युग में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 40 नंबर। अब कहता है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, आपको बताना है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न में कि मराठा समाचार पत्र जो है दोस्तों किस भाषा से संबंधित था, तो मराठी से संबंधित था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की दोस्तों वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न जरूर लड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में दोस्तों सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है दोस्तों वो कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एशिया में सबसे पुराना दोस्तों रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों 44 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अमृत बाजार पत्रिका के दोस्तों संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे, ठीक है, याद रखिएगा, मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है बाबू, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 46 नंबर कहता है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है। सिलिकॉन शहर के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु प्रसिद्ध है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला कौन है 47 नंबर है, कहता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 47 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कहता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो कहाँ? महाराष्ट्र में है बाबू, याद रखिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 48 नंबर, कहता है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए कोयला जो है ना बाबू ये भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और प्राकृतिक गैस जो ये भी जीवाश्म ईंधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी? ऑप्शन डी जो होगा ना बाबू बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 49 नंबर कहता है गंडक परियोजना है। आपको बताना है कि गंडक परियोजना है, तब वाल्मीकि नगर में बाबू गंडक परियोजना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर का। 50 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं बाबू, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू का आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क पे दे रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, पंच होता है या पंच होता है या तो प्रमुख होता है या सरपंच होता है या न्याय मित्र होता है। तो जो ऑप्शन सही लगेगा जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और वीडियो अगर जो थोड़ा भी पसंद आए बाबू तो इस वीडियो को प्लीज़ एक दिल से लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को आप शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। और पूरी कॉन्फिडेंस, पूरी आत्मविश्वास के साथ दोस्तों एग्जाम में जाइए। सोशल साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है, बेहतर प्रदर्शन दोस्तों एग्जाम में जाकर करना है। पूरी क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ना है, स्थिर दिमाग से पढ़ना है। हड़बड़ में दोस्तों गलत क्वेश्चन पढ़कर गलत आंसर टिक करके एग्जाम में नहीं वापस आ जाना है दोस्तों। सही से क्वेश्चन को रीड करना है और सही से दोस्तों सोच समझकर उसका आंसर टिक करना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे तरीके से शुद्ध वाक्य में लिखिएगा ताकि फुल में फुल मार्क्स आपको मिल सके, ठीक है ना। और जो आएगा प्रश्न उसको पहले बनाना है और जिसके बारे में थोड़ा कम जानिएगा उसको बाद में बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से कॉपी को सजा कर लिखना है दोस्तों ताकि आपका अच्छा अंक प्राप्त हो सके और ओवरऑल दोस्तों आपका कम से कम 480 प्लस मार्क्स बन सके, ठीक है ना। ताकि आने वाला कल में दोस्तों आपका गांव समाज में आपका नाम रोशन हो सके, ठीक है। इस तरह से आपको कॉपी को सजाकर वहां पर लिखना है और पूरा कॉन्फिडेंस रखना है बाबू, आत्मविश्वास रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, नर्वस नहीं होना है। आपने 1 साल मेहनत किया है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ, डरना नहीं है बाबू। बड़े बड़े एग्जाम में आपको करेक्ट करना है, बहुत आगे भी आपको जीवन में जाना है। अभी दोस्तों आप चलना शुरू किए हैं, जिंदगी जीना शुरू किए हैं, तभी डर जाइएगा कैसे होगा। इसलिए पूरी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाइए और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करिए। सावधानी के साथ कॉपी को लिखिए और जो वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो कीजिए और अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेनेंस करके वहाँ से बारीकी से कॉपी को एकदम अच्छे तरीके से सजाकर दोस्तों एग्जाम दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपका 2023 में आएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।